कुछ हिंदू आस्था के नाम पर हजारों लीटर दूध नदियों में बहा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नदी को हम माँ कहते हैं उसी में ये दूध डालना उसे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए आज सिर्फ विज्ञान की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दूध पानी के लिए जहर क्यों है। विज्ञान में एक टर्म होता है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको समझना होगा कि दूध बहुत भारी ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें फैट, प्रोटीन और शुगर होती है। जब आप हजारों लीटर दूध नदी में डालते हैं तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रोसेस में वे पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं। 12,000 लीटर दूध का मतलब है कि आपने नदी के एक बड़े हिस्से से ऑक्सीजन छीन ली है। दूध का BOD स्तर सीवेज के पानी से भी 400 गुना ज्यादा होता है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पानी में रहने वाली मछलियां और अन्य जीव ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इतना ही नहीं, दूध में मौजूद नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी में एल्गल ब्लूम पैदा करते हैं, यानी पानी के ऊपर काई की एक घनी परत जम जाती है और ये परत सूरज की रोशनी को नीचे नहीं जाने देती, जिससे जलीय पौधे मर जाते हैं और पूरी नदी एक गंदे नाले में बदलने लगती है। गर्मी के मौसम में ये दूध नदी के तल पर जाकर सड़ता है, जिससे जहरीली गैसें पैदा होती हैं और पानी नहाने या पीने लायक भी नहीं बचता। अब जरा एक और पहलू देखिए। एक तरफ हमारे देश में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिन्हें एक वक्त का दूध नसीब नहीं होता। क्या हजारों लीटर दूध को नाले की तरफ बहा देना वाकई धर्म है? क्या हमारी संस्कृति हमें प्रकृति को नष्ट करना सिखाती है? परंपरा का सम्मान जरूरी, लेकिन उसका तरीका बदलना होगा। हम प्रतीकात्मक पूजा कर सकते हैं, सिर्फ एक चम्मच दूध चढ़ाकर बाकी दूध किसी अनाथालय या जरूरतमंद को दान किया जा सकता है। इससे आपकी श्रद्धा भी पूरी होगी और किसी भूखे का पेट भी भरेगा। याद रखिए, नदी तब तक पवित्र है जब तक वह जीवित है। अपनी आस्था को विवेक और विज्ञान के साथ जोड़िए, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी हम बचेंगे। जय हिंद।